धौलपुर जिले में चिकित्सा सुविधाओं का बुरा हाल। 104 एम्बुलेंस की 17 गाड़ियों में से 14 गाड़ियां खराब। ऐसे में कैसे मिलेगा प्रसूताओं को सरकार की सुविधाओं का लाभ। सेपा उपखंड क्षेत्र में मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस कंपनी के अधिकारियों की अनदेखी के चलते एम्बुलेंस 104 की सुविधा पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। सेपऊ व बसई नवाब की दोनों एम्बुलेंस 104 गाड़ी खस्ता होने के कारण ऑफ रोड बनी हुई है। जिले भर की बात की जाए तो एम्बुलेंस 104 की 17 गाड़ियां हैं, जिनमें से कुल 14 गाड़ियां काफी समय से ऑफ रोड बनी हुई है। ऐसी स्थिति में प्रसूताओं को हॉस्पिटल जाने तथा प्रसव के बाद घर पहुंचने के लिए गाड़ियों का अभाव है और काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सेपऊ व बसई नवाब सहित गाड़ियों की हालत टायर से लेकर टूटी हुई सीट, झूल रही बॉडी, मेंटेनेंस की वाट जो रही है। गाड़ी की हालत सड़क पर दौड़ने लायक नहीं होने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने उनको ऑफ रोड तो करा दिया है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी मेंटेनेंस का कार्य करवाने के लिए किसी ने भी सुध नहीं ली है। ऐसी स्थिति में गाड़ी हॉस्पिटल परिसर में खड़ी शोपीस बनी हुई है। क्षेत्रवासियों के लिए गहरा रही एम्बुलेंस 104 की समस्याओं को लेकर कुछ समय पूर्व कोरोना काल में चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लेने सेपऊ हॉस्पिटल पहुंचे सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया से भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद सांसद राजौरिया की ओर से समस्या समाधान के लिए आश्वासित किया गया था, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में क्षेत्र के लोग एम्बुलेंस 104 की सुविधा की गहरा रही समस्या का समाधान नहीं होने के कारण मायूस बने हुए हैं। समस्या को लेकर जब मॉडर्न कंपनी के धौलपुर प्रभारी सुनील शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस 104 की 17 गाड़ियों में से 6 गाड़ियां ऑन रोड है। अन्य जानकारियों के लिए वह फोन पर कतराते हुए नजर आए। बाबू महाराज मंदिर पर भंडारे में हजारों की संख्या में जुटे लोग, पुलिस ने खदेड़ा। सेपा उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती चितौरा गांव में बाबू महाराज के मंदिर पर मंगलवार को कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। मंदिर पर भंडारे में हजारों लोग एकत्रित हुए और बड़े पैमाने पर प्रसादी वितरण का आयोजन चल रहा था। जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो सेपऊ डीएसपी विजय कुमार दलबल सहित चितौरा गांव पहुंचे तथा भीड़ को तीतर बीतर कर दिया। यहाँ काफी देर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सरकार एवं प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी लोग बेफिक्र होकर सामूहिक रूप से खड़े हुए देखे जा सकते थे। मास्क एवं सैनिटाइजर को भूलकर अब बेपरवाह घूम रहे थे। माना जाता है कि कुछ सीमित कार्यक्रमों के चलते कुछ छूट मिली है, लेकिन प्रशासन ने इस तरह के आयोजनों पर सख्ती से प्रतिबंध लगा रखा है। इस प्रकार का आयोजन कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ही माना जाएगा। आज के मंदिर पर भंडारे की सूचना मिली, जिस पर डिप्टी साहब, मैं, कोलारी SHO, तहसीलदार जी सभी मौके पे पहुंचे। ग्रामवासियों और मंदिर के जो कार्यकर्ता थे उनको समझाया और उसके बाद जो लोग खाना खा रहे थे उनको वहाँ से रवाना करवाया गया और शेष बचे हुए खाने को गाँव वाइज जो उन्होंने उगाई की थी, जो पैसे उस हिसाब से गांव वाइज उनको डोर टू डोर उसको बंटवाने के लिए निर्देशित किया और उन लोगों ने भी अपनी सहमति दी। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, पीहर पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई। महिला के गले में फंदे का निशान बना हुआ है और शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। बेटी की मौत की सूचना पाकर पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी। तभी मौके पर पहुंचे कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह तथा बसई नवाब चौकी पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बसई नवाब CHC पर रखवाया, जहां पीहर पक्ष के लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मंगलवार को कोलारी थाना क्षेत्र के शाहजहापुर गांव की है,
जहां महिला उर्मिला पत्नी बनवारी जाटव की मौत हुई। मृतका के पिता कल्याण सिंह जाटव निवासी नगला हीरामन थाना कागरौल आगरा उत्तर प्रदेश ने बताया कि उसकी बेटी उर्मिला करीब 10 वर्ष पूर्व शाहजहांपुर गांव निवासी बनवारी के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी की थी। अन्य 2 बेटियों की भी शादी पूर्व में ही इसी घर में हुई थी। हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया गया था। शादी के करीब 5 वर्ष बाद बेटी उर्मिला की विदा की गई थी। बताया गया कि विदाई के बाद में ससुराली जन दहेज में एक भैंस व अन्य सामान की मांग करते हुए आए दिन प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि ससुराली जनों के द्वारा उसकी बेटी उर्मिला की गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी एक बेटी प्रेमवती की पूर्व में ही इसी तरह हत्या कर दी गई थी। बेटी उर्मिला की मौत के बाद पिता कल्याण सिंह जाटव की ओर से पति बनवारी तथा उसके जेठ संजय के खिलाफ हत्या करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम राजेंद्र था। मेरी 3 भतीजी थी साईपुर में, और उनमें से एक की हत्या पहले कर दी थी 3 साल पहले, और एक की आज कर दी दहेज के पीछे। दहेज मांगते रहते थे, हमारे पास दहेज था नहीं था, इसलिए फांसी लगा करके हत्या कर दी। गांव साईपुर में उर्मिला पत्नी बनवारी जाटव की शादी को 10-12 साल हो गए थे। उसने आज, उसके बच्चा बच्ची नहीं थे, उसने आज आत्महत्या कर ली गले में फांदा लगाकर। सर बता रहे हैं कि परिजन बता रहे हैं कि हत्या करी है उसे। उसकी जांच जारी है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाश पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सुपुर्द कर दी है। बाड़ी शहर के पुलिस थाने में मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित मास्टर कॉलोनी में मंगलवार दोपहर को उस समय हड़कंप मच गया जब एक बाइक सवार चोर घर के बाहर रखी बाइक को चोरी कर ले जाने लगा। इस दौरान लोगों की उस पर अचानक निगाह पड़ गई। इस पर लोगों ने बाइक चोर को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई की। इस दौरान चोर के पास से लोगों ने एक मास्टर चाबी भी बरामद की है। चोर की धुनाई के बाद लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। घटना को लेकर पीड़ित बाइक मालिक सर्वेश मीणा पुत्र जवाहर मीणा निवासी उमरे ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर की मास्टर कॉलोनी में मंगलवार को उमरेह निवासी पीड़ित सर्वेश मीणा अपने रिश्तेदारों के साथ किसी काम से बाहर था। दोपहर करीब 3 बजे एक अज्ञात चोर बाइक के पास बैठकर मास्टर चाबी से उसे खोलकर ले जाने लगा, जिसे लोगों ने भागकर मौके पर दबोच लिया। इस दौरान पास में खड़े चोर के साथ 2 साथी भागने में सफल। आरोपी का नाम करमपुर गुम्मट निवासी नेमीचंद कुशवाहा बताया जा रहा है। मनिया में सुनार की दुकान से हजारों की चोरी। लोगों के जागने पर तिजोरी छोड़कर भागे चोर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में बीती सोमवार मंगलवार की रात को चोरों ने सुनार की दुकान से हजारों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना मनिया कस्बे के मुख्य बाजार नेहरू पार्क के पास स्थित हरि प्रकाश पुत्र बाबूलाल की दुकान की है। बीती रात को चोरों ने दुकान की शटर को जैक के सहारे तोड़ा और उसमें रखी तिजोरी को उठाकर ले गए। चोर पास ही स्थित एक कुएं पर कटर से तिजोरी को तोड़ने लगे। तभी आवाज होने लगी। लोहे काटने की आवाज को सुनकर पीड़िता का भतीजा दीपक जागा और उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। लोगों का शोर सुनकर चोर मौके से भाग गए। पीड़ित हरि प्रकाश ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। पीड़ित ने पुलिस को घटना को लेकर तहरीर दी है। 7 बजे तो हम बंद करी दुकान साहब। फिर रात को 2 बजे हम पे फोन पहुँचो हमारे भाई जो या दुकान के बगल में तो कटक से एलवारी काट रही, बाकी आवाज़ से हमारी भाभी जगी। फिर हमारा एक भतीजा जब पिंडा चोरम से गली में आवाज़ कौन तो वैसी दबी आवाज़ से पुलिस फिर लाइट जलाइए तो एक बगल में जब तक गाड़ी आ गई है पुलिस की तो फिर भाग गए। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में।
साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। क्या आप किस्तों पर लैपटॉप व मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं? तो जल्दी आइए धौलपुर जिले के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वैल्यू प्लस पर और खरीदिए मनपसंद HP के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, वो भी आसान किस्तों पर। इसके अलावा हमारे यहाँ सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक ही छत के नीचे आसान किस्तों में मिलते हैं, जिसमें AC, TV, एंड्रॉयड TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि। एक बार जरूर पधारें। वैल्यू प्लस शोरूम 132 kV बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अतुल बंसल, 9416462846। कांग्रेस से बदल धौलपुर ने महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट धौलपुर पर फूंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज मंगलवार को कांग्रेस सेवा दल धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया। कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने बताया कि महंगाई के विरोध में आज सेवा दल कार्यकर्ताओं ने गुलाबबाग धौलपुर स्थित मोदी पेट्रोल पंप से कलेक्ट्रेट धौलपुर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली तथा कलेक्ट्रेट पर पुतला दहन कर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकित बिहारी, सेवा दल महिला अध्यक्ष भावना सिंघल, NSCI जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी, धर्मेंद्र प्रधान, मुकुंद चौधरी, रामेंद्र मीणा सेवा दल उपाध्यक्ष, अजीत पुरोहित, श्यामू पंडित, जीतू कंसाना पार्षद आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे राजस्थान में मोदी की शव यात्रा निकाली गई है। मोदी जी का दहन किया गया है क्योंकि मोदी जी ने महंगाई कम करने के वादे किए थे। पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता और खाने पीने की वस्तुएं सस्ती, जबकि मोदी जी ने ऐसा नहीं किया और बहुत महंगाई की। और इस तरह से मोदी जी ने देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया। और जो कोरोना काल चल रहा है तो मोदी जी को अपनी सरकार के सारे द्वार खोल देने चाहिए, जनता के लिए फ्री सेवा देनी चाहिए। निजी स्कूल संचालकों ने DEO ऑफिस धौलपुर पर धरना देकर किया प्रदर्शन। CM व शिक्षा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा संगठन धौलपुर के बैनर तले निजी स्कूलों के संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धौलपुर पर धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में RTE 2020-21 का भुगतान करने, बिना TC प्रवेश का आदेश तुरंत प्रभाव से वापस लेने, शीघ्र विद्यालय खोले जाने, 18-19 का बकाया भुगतान शीघ्र करने, PSP पोर्टल एवं शाला दर्पण पोर्टल समान रूप से खोले जाने की मांग की गई है। वहीं मांगे पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, यूसुफ खान, हरिओम शर्मा, अतर सिंह, वेद प्रकाश शर्मा, राम कुमार पचौरी, योगेश तिवारी, महेश शर्मा आदि निजी विद्यालय संचालक मौजूद रहे। निजी शिक्षण संस्थापक यहाँ विराजमान है और उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक दोनों को ज्ञापन दिया है, क्योंकि शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी जी द्वारा अभी फिलहाल आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि बिना TC के प्रवेश सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में हो सकेगा। यह आदेश RT नियम अनुसार बिल्कुल गलत है। जो आदेश जारी किया गया उसके विरोध में हम सभी यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं और आगे भी उच्च लेवल पर इसकी उचित कार्रवाई करेंगे। जो भी प्रक्रिया अमल में आएगी उसको हम राज्य लेवल पर भी करेंगे। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा की अनुशंसा से मनिया कॉलेज के लिए 7 विषय स्वीकृत। इसी सत्र से संचालित होगी कक्षाएं।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से अनुशंसा के बाद आज मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय मनिया के लिए 7 विषयों की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत विषयों में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल विषय शामिल है। इसमें खास तौर पर अर्थशास्त्र और भूगोल विषयों की स्वीकृति मिलने पर विद्यार्थियों को विशेष फायदा होगा। नवीन महाविद्यालय में इन विषयों की कक्षाएं भी इसी सत्र से शुरू की जाएंगी, जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विषयों की स्वीकृति मिलने पर विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि महाविद्यालय में इन विषयों की पढ़ाई शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं मनिया कॉलेज में 7 विषय स्वीकृत होने पर क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों ने विधायक बोहरा का आभार जताया। राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में धौलपुर की बेटी ने पाया तीसरा स्थान। वीर तेजाजी वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक अजय चौधरी द्वारा आयोजित करवाई गई जाट समाज में शिक्षा का महत्व ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें धौलपुर की स्नेहा चौधरी पुत्री विमल चौधरी निवासी शक्ति नगर कॉलोनी घंटाघर धौलपुर तृतीय स्थान पर रही। वहीं प्रथम स्थान अमर सिंह सेवदा बाड़मेर, द्वितीय स्थान भवरा राम गोदारा बाड़मेर ने प्राप्त किया है। वीर तेजाजी वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव अजय चौधरी करौली ने बताया कि निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टॉप 3 प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट व पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। रायाखेड़ा पोस्ट ऑफिस में आधार नामांकन हुआ प्रारंभ। रायाखेड़ा मुख्य बाजार के गंज चौराहे पर स्थित रायाखेड़ा डाकघर में अब आधार नामांकन और शुद्धिकरण का कार्य फिर से आरंभ हो गया है, जिससे लंबे समय से इन कार्यों के लिए भटक रहे क्षेत्र के लोगों को अब बड़ी राहत मिल पाएगी। गौरतलब है कि पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार केंद्र के 2 वर्ष से अधिक समय से बंद रहने के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। The right platform for your child, AVM कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध है। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का मनिया में ब्राह्मण समाज ने किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा के धौलपुर आते समय मनिया में ब्राह्मण समाज की ओर से गुलदस्ता व स्मृति चिन्ह एवं भगवान परशुराम जी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर मनिया ब्राह्मण समाज के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज तिवारी, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर तेनुगुरिया, मंत्री घनश्याम दास गुधेनिया, दिलीप कौशिक, युवा अध्यक्ष योगेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, सौरभ तिवारी, दिनेश शर्मा, गोविंद तिवारी, कौशल पाराशर, रमाकांत, राजे चाचा, राम निवासी शास्त्री आदि ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। बाइक सवारों ने की शिक्षक के साथ लूटपाट की कोशिश। धौलपुर भरतपुर मार्ग पर सेपा उपखंड में नेशनल हाईवे पर कुछ बदमाशों ने एक शिक्षक को अवैध कट्टे की दम पर लूटने की कोशिश की, लेकिन शिक्षक की हिम्मत और साहस से बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके।
जानकारी के अनुसार रविवार सोमवार रात करीब 9:30 बजे भरतपुर से धौलपुर आ रहे शिक्षक के साथ सेपऊ उपखंड के उमरारा गांव के पास 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा वेद कट्टे की नोक पर लूट की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश सफल नहीं हो पाए। गौशाला कॉलोनी धौलपुर निवासी शिक्षक गौरव चौधरी ने बताया कि 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने जबरन रुकवाकर मुझसे लूट की कोशिश की, लेकिन शिक्षक ने साहस दिखाते हुए हेलमेट से बदमाशों पर वार कर समीप के गांव की तरफ दौड़ पड़ा और मदद के लिए आवाज लगाई, जिससे बदमाश भाग खड़े हुए। बताओ क्या करता हूँ। कल रात करीब 9:45 बजे भरतपुर से धौलपुर की ओर आते हुए जैसे ही मैंने उमरारा गांव क्रॉस किया तो वहाँ पे 3 लोग मोटरसाइकिल पे मेरी मोटरसाइकिल के बगल में आके मेरी टी-शर्ट पकड़ के खींची उन्होंने, लूटपाट करने के हिसाब से। तो जैसे ही मैं उतरा हूँ मोटरसाइकिल से, उन्होंने कट्टा दिखाकर मुझे बुलाया कि तेरे पास जो है फटाफट निकाल दे, नहीं तो गोली मार देंगे। इतनी बात सुन के मैंने उनमें हेलमेट फेंक के मारा है और मैं वहाँ से भागा हूँ। तो मेरे पीछे ही उमरारी की तरफ भागे हैं। मैंने कुछ लोगों के नाम लिए वहाँ पे, तो उसको सुन के वापस भाग गए हैं मुझे छोड़ के। और इसकी सूचना फिर मैंने पचगाम पुलिस चौकी पर भी दी, उन्होंने रात को वायरलेस भी करवाई है। फिर उन्होंने कहा मुझसे कि आप इसकी तहरीर सेपू थाना को दें। मैंने आज करीब 1-1:30 बजे करीब स्कूल से ड्यूटी से फ्री होने के बाद में मैंने वो तहरीर सेपू थाना अधिकारी के लिए दी है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा के चेयरमैन बनने पर सरपंच अजयकांत ने किया हर्ष व्यक्त। पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा को स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इस पर कैंथरी सरपंच बोहरे अजयकांत शर्मा ने मिठाई बांटकर हर्ष व्यक्त किया। इस मौके पर सरपंच अजयकांत ने कहा कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा के चेयरमैन बनने से पंचायती राज को काफी फायदा होगा और जमीनी स्तर पर विकास कार्य होंगे। माननीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को चेयरमैन पंचायती राज और नगर निगम का चेयरमैन बनाने पर उनको मैं अपनी तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से और पंचायत समिति सेपू की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय डॉक्टर राजकुमार जी पूर्व चिकित्सा मंत्री और हमको पंचायती राज में जो भी कोई समस्याएं हैं उनको अवगत कराएंगे और माननीय विधायक बाड़ी और माननीय चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे और मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब गुप्ता हड्डी हॉस्पिटल धौलपुर में आधुनिक तरीके से मिलेगा इलाज, हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। गुप्ता हड्डी हॉस्पिटल धौलपुर का पटपरा रोड घंटाघर के पास धौलपुर का कल सोमवार को विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया गया। यह हॉस्पिटल आधुनिक तरीके से बनाया गया है, जिसमें हड्डी से संबंधित रोगियों को आधुनिक तरीके से चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। हॉस्पिटल का उद्घाटन हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता के पिता विजेंद्र गुप्ता ने फीता काटकर किया। डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता ने बताया कि हमने नया नर्सिंग होम शुरू किया है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। अब कूल्हे और घुटने के ऑपरेशन के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए अत्याधुनिक संसाधनों वाला ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, जिसमें धौलपुर में ही अब घुटने और कूल्हे के ऑपरेशन हो सकेंगे। इस अवसर पर पूर्व धौलपुर प्रधान मोनू जादौन, सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह, समाज सेवी मुकेश यादव, गोरेलाल लाल कुशवाहा, राजा कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। आज मैंने धौलपुर के अंदर एक नया नर्सिंग होम स्टार्ट किया है, जिसका नाम है गुप्ता हड्डी हॉस्पिटल, और इसके अंदर आधुनिक सुविधाएं हैं। पूरे धौलपुर में इस तरह की सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं थी। इसमें एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। अब यहाँ पर कूल्हे एवं घुटने के जोड़ बदल दिए जाया करेंगे। अब लोगों को जयपुर और आगरा नहीं जाना पड़ेगा। युवा राजनीतिक क्षेत्र में आकर राष्ट्र निर्माण का कार्य करे, कुलश्रेष्ठ। कायस्थ महासभा धौलपुर में भामतीपुरा में किया युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव का स्वागत। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा धौलपुर द्वारा आज मंगलवार को जिला कार्यालय भामतीपुरा धौलपुर पर जिले के युवा नेता शेखर सक्सेना को युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर स्वागत किया। महासभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने कहा कि समाज के युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आकर आमजन की सेवा कर राष्ट्र निर्माण के कार्य में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि समाज के युवाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में आगे आकर जरूरतमंद आमजनों की सेवा का पुण्य कार्य करना चाहिए। पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने समाज को प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व देने पर क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा का समाज की ओर से आभार व्यक्त किया। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि नवनियुक्त प्रदेश सचिव शेखर सक्सेना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ मुझे यह जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। स्वागत समारोह में समाज सेवी पप्पू सिंह परमार, सरपंच शारदा देवी, महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या सहाय कमठान राजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित सक्सेना, विजय श्रीवास्तव, शिक्षाविद महेंद्र श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। छह माह से फरार चल रहा हत्या का आरोपी ओमवीर आज दिहौली थाना पुलिस के हाथे चढ़ गया। दिहौली थाना प्रभारी बीधाराम ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक निर्देशन में चलाए जा रहे धर पकड़ अभियान के तहत 6 माह से फरार चल रहा था। आरोपी ओमवीर पुत्र हाकिम गुर्जर, उम्र 43 वर्ष, निवासी जुगईपुरा, थाना दिहौली धौलपुर को मुखबिर की सूचना पर मनिया तिराहा मरेना से गिरफ्तार किया है। आरोपी ओमवीर ने 6 माह पूर्व दिहौली थाना के गांव बाहरी का पुरा में झगड़े के दौरान दामोदर को सिर में चोट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। श्री राष्ट्रीय राजदूत करणी सेना धौलपुर की बैठक संपन्न। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना धौलपुर की मीटिंग का आयोजन औंडेला रोड धौलपुर स्थित राजपूत छात्रावास पर किया गया। बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रमोद परमार, ब्लॉक सचिव रमाकांत परमार, ब्लॉक महासचिव सौरभ सिंह पाराशर, ब्लॉक संयुक्त सचिव तत्सत सिंह परमार, ब्लॉक मीडिया प्रभारी ललित सिकरवार को नियुक्त किया गया। बैठक के दौरान छात्रावास में पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर जितेंद्र सोनू तोमर, मोंटू ठाकुर, दुष्यंत चौहान, छोटू सिकरवार, सतेंद्र पहलवान, सौरभ सिंह, विराट परमार, रावेंद्र तोमर, हरिओम सिकरवार, आशीष परमार, नानू सिंह, अंकित परमार, लल्लू परमार आदि मौजूद रहे। भारतीय नवों संघ धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने लगाए परिंडे। भारतीय नवों संघ धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने आज जिला अध्यक्ष हर्ष उपाध्याय के आदेशानुसार आज मंगलवार को नेकपुर गांव के हनुमान मंदिर में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। इस अवसर पर गजेंद्र त्यागी ने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की कमी आ जाती है, इसलिए हमें पक्षियों के लिए परिंडे बांधने चाहिए और प्रतिदिन उसमें दाना पानी डालना चाहिए। इस मौके पर अनिल त्यागी, हरिंदर त्यागी, विशाल त्यागी, चंदू त्यागी, संतोष त्यागी आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब